Hello guys, welcome to Isha Explain। हेलो गाइस, दिस इज ईशा और आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक न्यू के ड्रामा जो हाल ही में रिलीज हुआ है। इसका नाम है आवर ब्लूमिंग यूथ। तो चलिए ड्रामा की शुरुआत करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हम इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर को देखते हैं। इसका नाम ली हुआन होता है। ये जंगल में शिकार करने आया था। इवन उसको एक हिरन भी दिखता है, बट तभी कोई पीछे से उस पर तीर चला देता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। मतलब कि ये सिर्फ उसका एक बुरा सपना होता है, पर पता नहीं क्यों उसको अपने राइट हैंड में कुछ अजीब सा लग रहा होता है। उसका हाथ कांप रहा था। फिर वो खुद को संभालता है और बाहर खड़े अपने दास दासियों को अंदर बुलाता है। फिर वे ली हुआन को तैयार करते हैं। इसके बाद महल के बाहर का सीन दिखाया जाता है। इधर कई सारे सर्वेंट ली हुआन की चुगली कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि ली हुआन को 1 साल पहले किसी ने जहर वाला तीर मार दिया था और तभी से ही वो अपना राइट हैंड अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते। कई बोल रहे थे कि उनको किसी ने श्राप दिया है। तभी वहाँ ली हुआन आ जाता है। उसको देखते ही सब वहाँ से भाग जाते हैं और उसके जाते ही वे फिर से गॉसिप करने लगते हैं। उनमें से एक औरत कहती है और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि ली हुआन का एक छोटा भाई भी था और ली हुआन ने खुद राजा बनने के लिए अपने भाई को ही मार दिया। इसके बाद सीन चेंज होता है। इधर महल की सभा में ली हुआन के फादर खड़े होते हैं और उनके ही सेवकों में से एक कहता है कि महल में सब गॉसिप कर रहे हैं कि ली हुआन का राइट हैंड काम नहीं करता है और वो अपंग है और कुछ ही दिन बाद एक हंटिंग सेरेमनी होने वाली है और उसमें ही ली हुआन खुद को साबित कर सकता है। इसलिए ली हुआन के फादर भी फैसला कर लेते हैं कि ली हुआन इस सेरेमनी में जरूर हिस्सा लेगा। फिर ली हुआन के फादर ये खबर उसको बताते हैं और ली हुआन भी अपने पिता के कहने पर मान जाता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसमें ली हुआन और उसका दोस्त ली सांग कहीं जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक लड़की आती है और उन दोनों को रोकते हुए कहती है कि ये मेरा इलाका है और इधर से आगे जाने के लिए तुम्हें पैसे देने होंगे और वे दोनों उसको पैसे भी दे देते हैं। फिर वे उस लड़की से पूछते हैं कि क्या तुम किसी मिन हो स्वांग नाम के आदमी को जानती हो। वैसे ये आदमी उस लड़की के फादर होते हैं, बट वो साफ मना कर देती है कि उसको नहीं पता। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है और पता चलता है कि ली हुआन का फ्रेंड संग हुन और उस लड़की की शादी होने वाली है। वो लड़की उसकी मंगेतर है, पर ली हुआन को वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपने दोस्त से भी कहता है कि उस लड़की की वजह से हम पूरे दिन जंगल में घूमते रहे थे उस दिन। फिर तभी एक सैनिक भागते हुए ली हुआन और उसके दोस्त के पास आता है और उनको बताता है कि मिन हो स्वांग और उसके परिवार वालों को किसी ने मार दिया है। ली हुआन का दोस्त चौंकते हुए पूछता है कि मेरी मंगेतर को क्या हुआ है, वो ठीक तो है। वो सिपाही तब उसको बताता है कि ये अफवाह फैली हुई है कि आपकी मंगेतर का कोई लवर था, उसके साथ वो भाग गई और उसने अपने पूरे परिवार को भी मार डाला। पर ली हुआन का दोस्त इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। इसके बाद सीन चेंज होकर जंगल का दिखाया जाता है। इधर हान संग हुन मतलब ली हुआन के दोस्त की मंगेतर कुछ सैनिकों से बचकर भाग रही होती है। गाइस बता दूं, ये ड्रामा की मेन लीड भी है। वो सैनिकों से छिप जाती है पर एक सैनिक उसको देख लेता है। अब कोई चारा ना बचने पर इस लड़की को सिपाहियों से लड़ना पड़ता है और फिर वो बचकर वहाँ से भाग जाती है। इस लड़की का नाम मिन जे होता है। ये भागते भागते एक खाई तक पहुँच जाती है। यहाँ रास्ता खत्म हो जाता है। वे सैनिक भी वहाँ आ जाते हैं। फिर मिन जी उससे लड़ने लगती है और कहती है कि मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने दो। तभी एक सिपाही उसको तीर मार देता है और वो पानी में गिर जाती है और वहीं बेहोश होने लगती है। इसके बाद ली हुआन को दिखाया जाता है। वो नहाते हुए कुछ सोच रहा था। फिर उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रात को ली हुआन सो रहा होता है कि तभी उसके पास एक कागज उड़ते हुए आता है। इस कागज में लिखा था कि मैं एक भूत हूँ और ये लेटर तुम्हारे लिए है ली हुआन। तुमने भले ही अपने भाई को राजगद्दी के लिए मार डाला हो, पर तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे। तुम्हारे पास हथियार होंगे पर तुम उनका यूज नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पैर होंगे पर तुम उनका यूज नहीं कर पाओगे और बिना बच्चों और बीवी के ही मर जाओगे। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तुम्हें तीर मारेगा, तुम पागल हो जाओगे और दर दर भटकोगे। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में एक आदमी को दिखाया जाता है। इसका नाम चो वो वू होता है। वो एक औरत और उसके लड़के के साथ बैठा होता है। दरअसल ये औरत ली हुआन की सौतेली माँ होती है और ये छोटा लड़का ली हुआन का भाई। वो औरत वू बू से पूछती है कि क्या ली हुआन हंटिंग सेरेमनी में हिस्सा ले रहा है, पर उसका हाथ तो ठीक नहीं है। वू बू कहता है कि अच्छा है, ये तुम्हारे और तुम्हारे लड़के के लिए। पर वो औरत कहती है कि मैं नहीं चाहती कि ली हुआन को कुछ भी हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। इधर ली हुआन के पास एक सैनिक आकर उसको बताता है कि जिस सैनिक को आपने मिंजी के घर तोहफा लेकर भेजा था, उसको किसी ने मार दिया है। ये सुनकर ली हुआन चौंक जाता है। सैनिक के जाने के बाद ली हुआन का बॉडीगार्ड तेगांग उससे पूछता है कि आपको क्या लगता है कि मिंजे ने उस सैनिक को क्यों मार डाला। पर ली हुआन सोच रहा था कि आखिर मिंजे ऐसा क्यों करेगी। इसके बाद मिंजे को दिखाया जाता है जो अपने
अपने घावों का खुद इलाज कर रही थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी। फिर वो अपना भेष बदलती है, एक लड़का बन जाती है और वो बात याद करती है जो उसके फादर ने उसको मरने से पहले कही थी कि तुम्हें जरूर ली हुआन की रक्षा करनी होगी। और फिर वो निकल जाती है ली हुआन से मिलने के लिए। वही ली हुआन हंटिंग सेरेमनी के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर उसका निशाना ठीक से नहीं लग रहा होता, क्योंकि उसको बोर्ड पर लिखा दिख रहा था कि तुम्हारी मूर्खता की वजह से सब मारे जाएंगे। पर वो इसको इग्नोर करते हुए सोचता है कि मैं खुद पर इसको हावी नहीं होने दूंगा और फिर से प्रैक्टिस करने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक गांव पर आता है। इधर कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि मिंजे नदी में गिरकर मर गई है, और ये सारी बातें वहाँ पर खड़ी एक लड़की जिसका नाम गाराम होता है सुन लेती है। वैसे ये मिंजे की बेस्ट फ्रेंड भी है। वो लोगों के पास आकर पूछती है कि क्या मिंजे ठीक है, उसको क्या हुआ। उनमें से एक आदमी कहता है कि उसको मर ही जाना चाहिए, उसने अपने पूरे परिवार को मार डाला। इस बात से वो लड़की गाराम गुस्सा हो जाती है। तभी उसकी नजर मिंजे पर पड़ती है, जिसने अपना भेष बदल रखा था, इसलिए कोई उसको पहचान नहीं पा रहा था। मिंजे अपने पोस्टर को देख रही थी। गाराम उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है कि तभी मिंजे के पास एक लड़का आता है और सारे पोस्टर्स को फाड़ते हुए बोलता है कि मिंजे ने कुछ नहीं किया है, वो निर्दोष है। तभी वहाँ एक सैनिक आ जाता है, जिसकी वजह से वो डरकर वहाँ से भाग जाता है। फिर गाराम और मिंजे मिलते हैं। वे दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फिर गाराम उसको अपने साथ घर ले आती है। गाराम कहती है कि चलो यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं, पर मिंजे कहती है कि मैं हमेशा ऐसे छुप कर नहीं रह सकती, मैं निर्दोष हूँ, ये मुझे साबित करना होगा। गाराम कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, पर मिंजे उसको साफ मना करके वहाँ से आ जाती है। फिर मिंजे एक सैनिकों के ग्रुप में छिपकर शामिल हो जाती है और ये ग्रुप ली हुआन के लिए हंटिंग सेरेमनी के लिए नियुक्त किया होता है। फिर सेरेमनी शुरू होती है। ली हुआन, सांगुन और तेगांग निकल पड़ते हैं शिकार के लिए। इवन ली हुआन इधर 2 हिरणों का शिकार भी करता है और फिर आगे बढ़ता है। वही मिंजे भी ली हुआन का पीछा करते करते उसके पास पहुंच जाती है। उसके हिसाब से ये उसके लिए एक अच्छा मौका है ली हुआन से बात करने का। फिर ली हुआन शिकार करने लगता है, पर नहीं कर पाता। उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसको वही शब्द दिखाई दे रहे थे कि तुम्हारे पास हथियार होंगे पर तुम उनका यूज नहीं कर पाओगे। तभी संगहुन पीछे से आकर उस पर तीर तान देता है और ये देखकर ली हुआन को वो पत्र वाली बात याद आ जाती है, जिसमें लिखा था कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तुम्हें मार डालेगा। मिंजे भी दूर खड़ी ये सब छिपकर देख रही होती है और यहीं पर ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।